नमस्ते मैम। नमस्ते सर। नमस्ते। श्वेता मैम, आप? अरे 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 मैम, आप मेरे पैर क्यों छू रहे हो? मैम, मैं रोजी, आपने मुझे पहचाना नहीं? मैम, ये आप क्या कर रही हैं? 2 कौड़ी के सिक्योरिटी गार्ड के पैर छू रही हैं आप? तुम चुप करो, तुम नहीं जानते कि वो कौन है। वो टीचर है मेरी। मैम, ये क्या बात कर रही हैं आप? एक सिक्योरिटी गार्ड और वो भी आपके टीचर? हाँ, मैं तुम्हें बाद में समझाती हूँ। मैम, पहचाना आपने मुझे? मैं रोजी। नहीं मैम, कैसी बातें कर रहे हो? मैं आपको नहीं जानती। कौन रोजी? अरे मैम, पहचानिए ना, मैं रोजी, रोजी गौतम। 5th क्लास में आप हमें साइंस पढ़ाया करती थी। मैम, मैं आपकी फेवरेट स्टूडेंट हुआ करती थी और कभी कभी तो आप मुझे अपना खाना भी खिला दिया करती थी। इतना प्यार करती थी आप मुझसे। मैम, चश्मा लगा के आती थी मैं, 2 चोटी होती थी मेरी। पहचाना आपने? हाँ हाँ हाँ, याद आया मुझे। रोजी। जी मैम। अरे वाह, तुम तो बहुत बड़ी हो गई हो। हाँ, पहले से ज्यादा सुंदर दिखने लगी हो अब तो। और बेटा, यहाँ क्या कर रहे हो आप? मैम, ये कंपनी मेरी ही है, मैं इस कंपनी की ओनर हूँ। अच्छा, जी मैम। ये तो बहुत खुशी की बात है। देखा, मेरे पढ़ाई हुए बच्चे कितने आगे निकल गए हैं। बेटा, मैं बहुत खुश हूँ तुम्हारे लिए। लेकिन मैम, मुझे आपको ऐसी हालत में देख के बिल्कुल भी खुशी नहीं हुई। अरे, आप तो हमारे स्कूल में बहुत अच्छा पढ़ाया करती थी, बहुत अच्छी टीचर थी। फिर ये सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी, ऐसा क्या हुआ मैम आपके साथ? वो ना बहुत लंबी कहानी है, फिर किसी दिन बताऊंगी ना। नहीं नहीं मैम, मुझे तो अभी जानना है, प्लीज बताइए। दरअसल बात ये है बेटा कि तुम्हारे सर की तबीयत ना बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी। उन्हें कैंसर हो गया था और उनकी देखभाल के लिए मुझे स्कूल की जॉब छोड़नी पड़ी। और उसके बाद लेडे की एक छोटा सा मकान था, वो भी उनके इलाज के चक्कर में बेचना पड़ा मुझे। अब ना तो मेरे पति बचे और ना ही प्रॉपर्टी और ना ही मेरी नौकरी। अब 2 बेटियां हैं, उनकी शादी करनी है और किराए के मकान में रहती हूँ, उसका किराया भी देना होता है मुझे। बस इसीलिए मुझे ये सिक्योरिटी गार्ड की जॉब करनी पड़ती है बेटा। मैम, ये सब सुनकर बहुत दुख हुआ, लेकिन आपके साथ इतना सब कुछ हो गया, आपने हमें बताया क्यों नहीं? अरे बेटा, कैसे बताती, मेरे पास किसी का कांटेक्ट नंबर नहीं था। और वैसे भी मुसीबत में तो अपनों ने साथ छोड़ दिया। तुम तो बेटा फिर भी पढ़ाए हो। मैम, जो कुछ भी आपके साथ हुआ उस सब को मैं बदल तो नहीं सकती, लेकिन मैम, अब आप मेरी कंपनी में सिक्योरिटी गार्ड की जॉब नहीं कर सकती। अरे पर क्यों? मैंने अभी भी तो अपने हालात बताए तुम्हें बेटा, फिर भी तुम मुझे इस जॉब से क्यों निकाल रहे हो बेटा? नहीं नहीं मैम, मैं आपको जॉब से नहीं निकाल रही हूँ, बस आप ये सिक्योरिटी गार्ड की जॉब नहीं कर सकती, क्योंकि मैं आपको अपनी कंपनी में मैनेजर की पोस्ट दे रही हूँ। क्या मैम, आप इस सिक्योरिटी गार्ड को मैनेजर क्यों बना रही हैं? आप चाहे तो सुपरवाइजर भी बना सकती है ना इसे। और वैसे भी मैम, कल तक ये हमें सलाम करती थी, अब क्या हमें इसे सलाम करना पड़ेगा? बस तुम चुप रहो, मुझे अच्छे से पता है कि मुझे किसको कौन सी पोस्ट देनी है। तुम अपने काम से मतलब रखो, और अगर तुम्हें इनके मैनेजर बनने से कोई दिक्कत है ना, तो तुम ये जॉब छोड़कर जा सकते हो, समझे? सॉरी मैम, जैसा आपको सही लगे आप कीजिए। मैम, मैंने आपको देखा है कि स्कूल में आप बच्चों को किस तरीके से मैनेज किया करती थी, तो मुझे आप पर पूरा भरोसा है कि आप मेरी कंपनी में इस मैनेजर की पोस्ट को बहुत अच्छी तरीके से संभाल सकती हैं। तो मैम, अगर आप इस ऑफर को एक्सेप्ट करती हैं तो मुझे बहुत खुशी होगी। अरे मेरी, ये कैसी बातें कर दी? मैं मैनेजर? बेटा, मैं कर लूंगी। बिल्कुल मैम, क्योंकि आप यही जॉब डिजर्व करती हैं, ये सिक्योरिटी गार्ड की जॉब नहीं। थैंक यू सो मच बेटा। ठीक है मैम, कल से आप ज्वाइन करिएगा।